फिर क्या होगा उसके लिए? कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी उनके अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक पोलिंग करवाएं। अच्छा। जहाँ जिस भी बूथ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये हमारा बूथ जो है, यहाँ समाजवादी पार्टी भरपूर मजबूत है। हम लोग हमेशा यहाँ से चुनाव जीत करके गए हैं। अच्छा। उसी हिसाब से अधिकारी लगाए गए हैं, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट है। तो किसी पार्टी का कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन वोट बड़े उससे हो रहा है। नहीं, बैलेट पेपर पे जैसे देखिए यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। फर्क बस इतना है जो उसमें अधिकारी हैं बहुत स्लो काम कर रहे हैं और इसमें कोई पार्टी का मतलब हाथ नहीं है। ठीक है, जो जिसका मतलब वो है वो तो अपना दिखा ही रहा है। 13 तारीख वैसे भी पता चल जाएगा, वो आरोप उठा ही है। ठीक है, जहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव टाइट लड़ता है, वहाँ पे पोलिंग जो है ऑटोमेटिक स्लो करवा दी जाती है। अच्छा, जी। तो यहाँ पे नमस्कार, मेरा नाम है विकास त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर पथ। इसमें हम मौजूद हैं आहरा में। ये मुंडेरवा का पहले आहरा था, अभी ये वार्ड नंबर 12 और 2 की यहाँ पे पोलिंग हो रही है। गौतम बुद्ध नगर है ये, गौतम बुद्ध नगर और पटेल नगर की यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और वोटिंग सिस्टम बहुत स्लो हो गया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और तकरीबन जो है कि 4:30 से ऊपर हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। और अभी जो वोटिंग सिस्टम बहुत स्लो है, काफ़ी लोग बाकी हैं वोट देने के लिए। कुछ लोगों से बात करेंगे कि वोटिंग सिस्टम इतना स्लो क्यों है, और अगर वोट नहीं दे पाएँ तो यहाँ पे पक्षपात हो जाएगा कि जो लोग कहेंगे कि मैं जिसको वोट देना चाहता था और मैं वोट नहीं दे पाया इसलिए वो हार गया। तमाम तरीके की बात होंगी तब, इसलिए अभी हम पूछते हैं कि क्या माहौल है, क्यों इतनी वोटिंग सिस्टम स्लो है। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम आलोक कुमार चौधरी है, मैं यहाँ से सभासद प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 12 पटेल नगर से। अच्छा, पटेल नगर से आप जो है कि सभासद के प्रत्याशी हैं। जी जी। तो ये वोटिंग सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है? वहाँ पे अंदर एम्प्लॉय बहुत सुस्त है, इसी वजह से मतलब वो पर्चा टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं सबको, मतलब। और एक ही काउंटर, जब वो वोटर ज़्यादा हैं तो इनको और व्यवस्था करनी चाहिए थी एम्प्लॉयों की वहाँ पे, जिससे थोड़ा फास्ट हो जाता है। अच्छा, तो 2 वार्ड का एक ही जगह क्यों करवा दिया है जब इतना स्लो है सब कुछ सिस्टम? 2 वार्ड का एक ही जगह है, गौतम बुद्ध नगर और उनका तो सही है, उस तरफ तो 700 के करीब वोटिंग हो गई है। अच्छा। लेकिन इधर 450 के करीब है क्या लमसम। परसेंटेज रही है? वही 50% से कम ही है अभी। अभी 50% से कम है, यानी वोटर जो हैं आ नहीं पा रहे हैं, वो आना नहीं चाहिए। 20 वोटर हैं, अभी 500 समझिए हुआ है, तो आधा भी नहीं हुआ उसका मतलब। अच्छा, मतदान करने वाले कम है, जागरूकता जो है दिख नहीं रही है। ज़्यादा हैं, लेकिन देखिए 200 से 300 आदमी हैं, लेकिन अब ये लोग करवा नहीं पा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो काम बहुत स्लो कर रहे हैं। अच्छा, वोटिंग बहुत स्लो इसीलिए हो रही है, बस उनका फॉल्ट है, इधर से जनता का फॉल्ट नहीं है। वो देखिए लाइन पे कितने लोग लगे हुए हैं, प्यास लग रही है। कैमरे को जरा घुमाइए, जरा दिखाइए। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि वोटिंग सिस्टम स्लो है या फिर किसका रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले पूछते हैं कि किसका रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रुझान जो है सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद आरिफ दरोगा जी से है। और कहीं ना कहीं पोलिंग स्लो का जो है कारण वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जहाँ पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव टाइट लड़ता है, वहाँ पे पोलिंग जो है ऑटोमेटिक स्लो करवा दी जाती है। अच्छा जी। तो यहाँ पे 2 वार्डों का एक ही जगह पे क्यों रखा गया है? अगर वोटिंग स्लो है तो गौतम बुद्ध नगर और अटल नगर, ये पटेल नगर, सॉरी पटेल नगर, दोनों वार्डों का एक ही जगह क्यों रखा गया है? जब पता है कि सिस्टम स्लो चल रहा है, सब कुछ स्लो चल रहा है, तो 2 जगह रखा जाता। ये उन्हीं का सिस्टम है, अपने हिसाब से उन लोगों ने पूरा प्लानिंग की होती है, वो अपने हिसाब से ही चुनाव लड़ते हैं। अंदर से कुछ जवाब नहीं आया क्या अभी इससे? नहीं, अंदर से कोई जवाब नहीं आया है। कंप्लेन करने पे पोलिंग स्लो हो रही है, बोल रहे हैं कि स्टाफ अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना काम करिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके वोटर हैं, वो उनके पक्ष में वोट नहीं कर पाए और वो बाय द वे ऐसा ना हो और वो हार गए, तो फिर क्या होगा? पक्ष में वोट अगर नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है, हाँ। अगर हम लोग पक्ष में वोट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अगर कुछ भी ज़्यादा सा सवाल जवाब करेंगे, ये क्रूर सत्ता शासन है, मुकदमा लाद दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे लोग चुप हैं। तो चुप्पी रहने का कोई मतलब नहीं है। प्रत्याशी अपना जो है बात रख सकता है, अपनी जो है अपनी बातों को कह सकता है। उसने अपना टिकट लिया है सपा से और उसका मतलब जो पार्टी है, जो लोग हैं, उनका दायित्व बनता है चुनाव, आखिर तो चुनाव का ये दायित्व बनता है। हम लोग 2-2, 3-3 बार पीठासीन अधिकारियों से मिले और उनसे बार हम लोगों ने कहा कि पोलिंग यहाँ पे स्लो हो रही है, सारे जगह पोलिंग जो है बहुत तेज़ हो रही है। हमारे यहाँ पोलिंग जो है बहुत स्लो हो रही है, इसका क्या कारण है? कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। इस बात का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, तो इसका परिणाम मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो फिर क्या होगा? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाएगा।
पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी उनके अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक पोलिंग करवाएं। अच्छा, जहाँ जिस भी बूथ पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, ये हमारा बूथ जो है, यहाँ समाजवादी पार्टी भरपूर मजबूत है। हम लोग हमेशा यहाँ से चुनाव जीत करके गए हैं। अच्छा। उसी हिसाब से अधिकारी लगाए गए हैं, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट है। बाकी आप पत्रकार हैं महोदय, ज़्यादा समझते हैं। भाजपा जो है खेल खेल रही है। इतनी भीड़ कभी भी अब तक नहीं लगी थी। चेयरमैनी और प्रधानी में अब हो गया है। प्रधानी हम लोग प्रधान में रह चुका हूँ, लेकिन ये देख लीजिए कि इतनी भीड़ कभी था ही नहीं। अब तक 5 बजने वाला होगा, शायद 4:30 5 है। 5 बजने वाला। एक आदमी नहीं नजर आता है यहाँ। अभी देखिए भीड़ लगी हुई है। ये क्यों लगी है पता नहीं, पैसे के नाते। इधर आइए, आप क्या कहें? सुनिए, ये बैलेट पेपर पे भीड़ होती है। बाकी ये जो गलत फहमी है कि कोई अंधेर गर्दी वोट नहीं पड़ रहा है, एकदम इंसाफ से पड़ रहा है। अब बाकी जो भी अपना बुराई करना चाहते हैं वो किसी पार्टी का कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन वोट बड़े उससे हो रहा है। नहीं, बैलेट पेपर पे टाइम लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। फर्क बस इतना है जो उसमें अधिकारी हैं बहुत स्लो काम कर रहे हैं, और इसमें कोई पार्टी का मतलब हाथ नहीं है। ठीक है, जो जिसका मतलब वो है वो तो अपना दिखा ही रहा है। 13 तारीख को ऐसे भी पता चल जाएगा, वो आरोप उठा ही है। ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अभी आप कुछ कह रहे थे ऑफ कैमरा, आप कुछ कह रहे थे कि भाजपा पार्टी ऐसा कुछ कह रहे थे आप, जो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। जो खेत में जैसा बोया हुआ है वो वैसा काटेगा। पर ये जो स्लो हो रहा है इसका इस पे क्या कहेंगे? आरोप ना लगाइए। हाँ, चलिए मैं उस बात को छोड़ देता हूँ। पर ये जो वोटिंग स्लो हो रही है, मान लीजिए जो अपने प्रत्याशी को वोट करना चाहता है और वो बाई चांस रह गया तो फिर क्या होगा? देखिए, अब जो है पीठा जो हैं वो अधिकारी जानेंगे। अगर स्लो चल रहे हैं तो जवाब उनको देना पड़ेगा। बाकी जो वोट देने वाले हैं वो आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। बाकी उनको कोई वो नहीं है। क्या नहीं? बाकी कोई आरोप अगर पार्टी का लगाती है कोई पार्टी कि उन्होंने स्लो करा रहे हैं तो गलत है। ये गलत वाला जो है, कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता। आरोप नहीं पर बात ये है कि अगर मान लीजिए जिसका जो मतलब प्रत्याशी को अपने वोट करना चाहता है और वो वोट ना कर पाया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक दुख तो जरूर होगा कि हमने चाहा था वोट करने। वो तो दुख होगा ही, लेकिन अब जो है इसके जो अंदर बैठे हुए हैं, अब हम लोग देखिए वो हैं। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग यहाँ बैठे, हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर वो जा कर के हम लोग देखते हैं भाई कोई गलत किसी को अब ना दें। बहुत प्रचार कर लिए हैं, लेकिन अब ना किसी को सुझाव दें कि कहाँ वोट डालना कहाँ नहीं, और किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं कि ये भारतीय जनता पार्टी ये स्लो करा रही है, ये है गलत बात है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ आहरा में हम लोग आए हुए थे और आहरा में जो है कि पोलिंग बूथ है, 2 वार्ड का पोलिंग बूथ रखा गया है। बुद्ध नगर वार्ड नंबर 2, पटेल नगर 12 नंबर वार्ड नंबर 12। हाँ, ये 2 जगह का मतलब वोट पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे 2 वार्डों का पोलिंग बूथ है और जनता का कहना है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि बहुत पोलिंग स्लो है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें महसूस हो रही हैं और जिसकी वजह से बहुत लोग हैं जो हो सकता है कि वोटिंग करने से रह जाएं। और इसमें जो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनकी भी कुछ दोष बताया जा रहा है। फाइनल जो रिपोर्ट होगी वो आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे। देखते रहिए खबर पर। धन्यवाद।